11। एक, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है, तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदान कर सकेगा। परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 2, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। यह प्रावधान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति से जुड़ा है। इसे आसान भाषा में समझिए। उपधारा 1 का अर्थ अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने पहले ऐसा कोई पद धारण किया हो उसे प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुछ या सभी शक्तियां दे सकता है। ये शक्तियां किसी विशिष्ट क्षेत्र में या कुछ खास मामलों में या किसी विशेष प्रकार वर्ग के मामलों में दी जा सकती है। महत्वपूर्ण शर्त, परंतु उच्च न्यायालय तब तक किसी व्यक्ति को ये शक्तियां नहीं देगा जब तक कि उस व्यक्ति के पास कानूनी मामलों में आवश्यक योग्यता या अनुभव न हो। जैसी योग्यता स्लैश अनुभव को उच्च न्यायालय ने अपने नियमों में तय किया हो। यानी कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी समझ या अनुभव के मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता। उपधारा 2 का अर्थ ऐसे नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इनकी नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिए होती है। अवधि तय करता है उच्च न्यायालय। यह आदेश साधारण जनरल या विशेष स्पेशल हो सकता है। सारांश नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा अनुरोध केंद्र स्लैश राज्य सरकार नाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट योग्यता कानूनी योग्यता स्लैश अनुभव अनिवार्य कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष उद्देश्य विशेष मामलों स्लैश क्षेत्रों में न्यायिक कार्य में सहायता। 12, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। 1, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिसीमित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन क्रमशः उनमें विनिहित की जाए। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा। 2, ऐसे परिसीमन द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। 3, जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। मतलब मजिस्ट्रेट किस इलाके में काम करेगा यह सीजेएम तय करता है और उसकी शक्तियां उसी इलाके तक लागू होती है।